नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस टूटती जा रही है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और भगदड़ का कारण यह है कि कांग्रेस के नेताओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ चापलूस नेता राहुल गांधी की यात्रा में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को साइड कर दिया गया है, सोनिया गांधी मौन होकर और अब राज्यसभा में राजस्थान से पहुंचने की तैयारी में है। अब इस बीच आपको बता दें कि झारखंड से खबर आ रही है, जहां अभी हेमंत सोरेन हटे और चंपई सोरेन को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब हालात वहां यह है कि कांग्रेस के 4 मंत्री बनाए गए, जिसमें कि वहां जो बाकी विधायक हैं उनके अंदर असंतोष है। हालत यहां तक पहुंच गई कि 8 एमएलए दिल्ली पहुंच गए अपनी नाराजगी प्रकट करने, मल्लिकार्जुन खड़गे के दरबार में पहुंचे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, खबर यह आ रही है कि वहां जो बाकी विधायक हैं वो भी दिल्ली कूच करेंगे और उनका कहना यह है कि जिन लोगों को मंत्री पद दिया गया है, यानी कांग्रेस में जो मंत्री बनाए गए हैं, वो उससे असंतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं इनको हटाओ, हमें 4 मंत्री और बनाने हैं। ये जो चल रहा है, इसके चलते इतनी बात तय है कि अब वहां सरकार जो है अस्थिर होने वाली है और यहां तक कि सरकार गिर भी सकती है, ऐसे चांस दिखाई दे रहे हैं। ये पहले से चल रहा था, लेकिन इस मामले को ढक दिया गया। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आई हैं उसमें इतना तय हो रहा है कि आपको बताएं कि वहां कांग्रेस के इस समय 16 विधायक हैं और 16 में से ऐसा बताया जा रहा है कि 12 विधायक एक तरफ एक गुट लेकर अलग हैं। मंत्रिमंडल का केवल बहाना बनाया जा रहा है। यह गुट पहले से तैयार हो रहा था, इनको मंत्री पद दे दिया जाएगा, कुछ और लालच भी दिया गया है, जिसके कारण इनसे बहुमत के समय में वोट ले लिया। लेकिन अंदर खाने यह विद्रोह चलता रहा। जिस तरह से सरकार के काम हैं, उस सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहा है। खास तौर पर राम मंदिर के बाद जिस तरह से उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ, देश के अंदर माहौल जो बना है, उसमें कांग्रेस समेत जितनी विपक्षी पार्टी हैं उनके अंदर जो हिंदुत्ववादी नेता थोड़ा बहुत अपने को ये समझते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमारी विचारधारा उस तरह की रहनी चाहिए, उन सबको दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस है या जो इंडिया अलायंस कही है, अब तो वो यूपीए ही रह गया, बाकी लोग जो उसमें शामिल हुए थे वो तो सब निकल गए। तो वो जो यूपीए है उसमें उसी विचारधारा के लोग हैं जो सनातन समाप्ति की बात करते हैं, हिंदुओं को कमजोर करने की बात करते हैं और तुष्टीकरण करके सत्ता में आना चाहते हैं। असल में हुआ यह है कि जो चंपई सोरेन है, ये चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इन्होंने वही राग अलाप दिया जिस राग को राहुल गांधी पूरे देश में अलाप रहे हैं। हमारी सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे। तो जातिगत गणना की घोषणा कर दी गई। अब सवाल यह है कि आप जातिगत गणना करा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और जब आरजेडी के गठबंधन से सरकार चल रही थी, उन्होंने जातिगत गणना कराई और राहुल गांधी का ये फॉर्मूला था जिस पर वो कहते हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो जनसंख्या है उसके आधार पर। लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा हो रहा है? क्या कांग्रेस के जो जहां शासित राज्य हैं उनमें वो इस फॉर्मूले को फिट कर रहे हैं? तो फिर कराई क्यों जा रही है गणना? इसके पीछे की सोच आप देखिए, एक सूत्री सोच है कि किस तरह से हिंदुओं को कमजोर किया जाए, हिंदुओं को जाति में बांटा जाए। और इसलिए राहुल गांधी की इस विचारधारा के विरोध में कई नेता खड़े हैं। खुलकर कोई बोलता नहीं है, लेकिन अब हालत यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लेकर चलने वाले लोग अब दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने को तैयार हैं। कुछ कंडीशंस, कुछ सीटों का बंटवारा, इन सबको लेकर केवल बात चल रही है। राज्यों में भी अब यह पता लग गया है कि जहां जहां कांग्रेस के गठबंधन में सरकार चल रही है, जैसे आप देखिए कर्नाटक में बन गई, जैसे आप देखिए तेलंगाना में बन गई, हिमाचल में चल रही है, इन लोगों ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उन फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में प्रदेश को कंगाल कर दिया। आज हालात यह है कि पंजाब के अंदर फ्री बिजली दी जा रही है, उसके कारण विकास के काम नहीं हो रहे। आधा बजट फ्री की रेवड़ी में जा रहा है, विकास हो नहीं रहा, इंडस्ट्री लग नहीं रही, सड़कें बन नहीं रही, तो जनता में आक्रोश हो रहा है। और इस बात को देखते हुए कुछ नेताओं को लग रहा है कि अगर इसी तरह हम इस इंडिया अलायंस में रहे, कांग्रेस के साथ रहे या कांग्रेस में रहे, आगे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है जो फुल जोश में है। और हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी
इस पर मंथन कर रही है कि एक एक सीट कैसे जीता जाए। 350 प्लस का नारा, बल्कि 370 प्लस का नारा मोदी जी दे रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य तय कर लेती है उस पर पूरी ताकत से उतरती है, फिर उसके लिए मंथन होता है। और सारे सर्वे भी कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। तो फिर जो बाकी लोग हैं, विपक्षी दलों के नेता, उनको लगता है कि भाई भविष्य तो है नहीं। एक तरफ यह है कि जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हैं उनके साथ हम लगे रहें, तो मोदी जी का तो संकल्प है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो एक एक करके हर भ्रष्टाचारी का नंबर आना है जेल की सलाखों के पीछे। तो नेताओं को, जिनको यह लग रहा है कि भाई भ्रष्टाचार तो करना नहीं है या मौका नहीं मिल रहा है, उनको लगता है कि बीजेपी के साथ आने में फायदा है, सत्ता में रहेंगे, मोदी जी का संरक्षण रहेगा, अमित शाह का संरक्षण रहेगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना अंदर दिखाई दे रही है। तो झारखंड में जो ये शुरुआत हुई है, अब आप देखेंगे, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे से आपको बताएं चंपई सोरेन भी मिले हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप दिल्ली अचानक दौड़कर आए, क्या सरकार में कुछ अस्थिरता है, क्या सरकार अल्पमत में आने वाली है, क्या कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूं, क्योंकि जब से सीएम पद मैंने स्वीकार किया है उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी, तो वो पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए मिलने आया था। लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो मिलने इसलिए आए थे और वो कहने के लिए आए थे कि भैया 4 मंत्री पद हमने दे दिए, 16 में से हमने 4 मंत्री पद दे दिए, 16 आपके टोटल हैं, और उसमें 4 मंत्री पद दे दिए, अब 8 कैसे दे देंगे, 50-50 तो देंगे नहीं। तो भैया आप अपने 1-2 लोग जो मेन है उन्हें मनाइए। अब ये कहने के लिए आए हैं, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात से ये विधायक सहमत होंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जिसकी बात मान सकते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। यहां अध्यक्ष की कुछ चलती नहीं है, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी की हालत यह है कि उनके पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है। उनकी हालत यह है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कराने में लगे हुए हैं और पूरा तामझाम भारत जोड़ो यात्रा में लगाया हुआ है। पूरी पीआर एजेंसियां, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता बस राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाओ, मल्लिकार्जुन खड़गे कहां है? तो सबको दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के पास पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने की फुर्सत नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसका जवाब यह है कि जो जा रहा है जाने दो। यानी एक तरफ दिखाई दे रहा है कि किसी पार्टी में कोई कदर करने वाला नहीं है। जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है उसकी कुछ चलती नहीं है, तो फिर वो मंत्री पद भी दिलाएगा तो कैसे, पार्टी को बचाएगा भी कैसे? और इसीलिए बिहार के बाद अब अगला राज्य आप देखेंगे झारखंड होगा, जिसमें बीजेपी का रोल नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, यहां कांग्रेस का अंदरूनी आक्रोश है, और आंकड़े अब जो कह रहे हैं उसमें आप देखें बीजेपी के वहां 25 विधायक हैं, आंकड़ा जो बहुमत का है वो 47 है। तो भारतीय जनता पार्टी काफी दूर है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जोड़ तोड़ के चक्कर में नहीं पड़ेगी। लेकिन हां, एक बात होने जा रही है जो मैं आपको एडवांस में न्यूज दे रहा हूं, होगा यह कि ये जो 12 विधायक नाराज हैं, ये 12 विधायक में 7-8 लोग और हैं, अभी 10-12 संख्या हो जाएगी, और ये इस्तीफा दे सकते हैं। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तब सरकार अल्पमत में आ जाएगी, और अल्पमत में आई तो बीजेपी बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है, यानी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। और यदि ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तब यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, और उस कंडीशन में यहां फ्रेश चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के साथ राज्यसभा के चुनाव, और इसमें एक ही पार्टी को फायदा होगा, वो है बीजेपी, और बीजेपी के साथ जो आएंगे उनका फायदा होगा। तो निश्चित समझ लीजिए कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता में है, जिनका सीएम है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वहां कोई बड़ा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार मोदी जी के चेहरे पर जब वोट पड़ेगा तो वहां लोकसभा के साथ साथ जो विधानसभा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसा अनुमान है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ प्लस माइनस नहीं करेगी। हां, कांग्रेस के विधायक क्या करने जा रहे हैं इसका इंतजार करेगी, और यह इंतजार में वहां विधानसभा भंग होगी, और यह अंदेशा दिखाई दे रहा है सरकार वहां गिरेगी, और जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। ये वहां की जनता भी चाहती है, और वो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो ही ये हो सकता है। तो एक बड़ी खबर ये मैं आपको बता रहा हूं जो अंदर से चीजें आई हैं
कि वहां जो है अब अगले कुछ घंटों में, आप कहिए दिनों में नहीं, अगले कुछ घंटों में ये जो कांग्रेस के नाराज विधायक हैं ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, या ये पार्टी से रूठकर अलग एक गुट बन जाएगा, क्योंकि संख्या 16 में से 12 है, तो दल बदल कानून भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो ये बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं होता क्या है। वंदे मातरम।